इंडिया से तो हमारा मुकाबला करें ना आप। अच्छा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का वो प्रॉपर इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा 1800 फिल्म तकरीबन मेरे ख्याल में बनती है साल की। जी हाँ, तो उससे तो हमारे मासूम लोग हैं, उनको मालूम नहीं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पास कितना सरमाया है और क्या। उनकी कम से कम बजट की फिल्म जो है वो 100 करोड़ की, हिंदुस्तानी 100 करोड़ की होती है, और जो हमारा 200 बनता है। हम 2 करोड़ की फिल्म बनाए ना, तो उसके भी पैसे पूरे। देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताललोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। ये एक्सपीरियंस, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड म्यूजिक भाई दशरथ बनाया जो रामचंद्र। ऐसा पाकिस्तानी मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा कि रामायण का ट्रेलर आ गया और इतना सारा पैसा इंडिया के पास और बॉलीवुड के पास कहां से आ रहा है। मतलब सोचे 1000 करोड़ इस फिल्म का बजट है और वो बजट ट्रेलर के अंदर हमें दिख भी रहा है। मजे की बात यह है कि वीएफएक्स देखें इतने महंगे हैं, हॉलीवुड से बुलवाए बंदे भाई वीएफएक्स बनाने के लिए। अपनी फिल्म इंडस्ट्री से पैसे बनाते भी हैं और उस फिल्म इंडस्ट्री में पैसे लगाते भी हैं। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट businesses in the world. They're the largest industry, open to a world audience. Like वो अब ये नहीं है कि सिर्फ अगर इंडिया के सिनेमाज में लग रही है, इंटरनेशनल कहीं पे चीज लग रही है तो people have to go and pay the ticket and go watch the movie. सिनेमा बहुत सारे लोगों के लिए दुनिया भर में only films is the window where they can see how a nation is or how a country is or how the people are. तो ये जो बड़ा strong soft power कहेंगे इसको, लेकिन it should not be underestimated. It's a very very responsible प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत चीजों को टैक्टफुली देखा जाता है और किया जाता है। रिस्टिक होके भी हमें सोचना है मैविश, बिकॉज एक तो वो मार्केट बहुत बड़ी है, फिर उधर पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, फिर वहाँ जो सोसाइटी है वहाँ सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है। उन्होंने अपने सिनेमा को नर्चर किया, एक दरख्त की तरह एक छोटे से बूटे से लगा के एक तनावट दरख्त बनाया है। हम तो बीच में कई दहाइयों तक एक हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि जी सिनेमा जो है वो हमने उसको किधर लेकर जाना है। तो अब हमें नजर आ रहा है कि जी वो जो पॉलिसियां थी अब वो हमारे सामने आ गई। क्या टॉलरेंट हैं, कि बहुत फन लविंग हैं, ओपन हैं, एक्सेप्टेबल हैं, वेलकमिंग हैं, वार्म हैं, यू नो वी सेलिब्रेट। उन्होंने अपने आप को ऐसा रखा है विच इज मोर अडेप्टेबल टू द वेस्ट। हमें यूर एब्सोल्युटली राइट कि हमें तो यही नहीं पता था कि सिनेमा का पावर क्या है या सिनेमा को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जाके वो चीज एक्टिवेट हो गई है आफ्टर द रिवाइवल, दैट वी हैव दैट टूल जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड बिल्कुल सही बात है कि बजट्स हैं। हमने कोई क्यों नहीं बनाया? मेरे बच्चे, मुझे ये बताओ, आपके पास वैसी बनाने के लिए पैसे हैं? टेक्निक तो चलो आप मंगवा लेंगे, अरबों रुपए चाहिए। यहाँ तो 5 करोड़ की फिल्म बनती है, वो पैसे पूरे नहीं करती। ये तो है। वो तो अरबों रुपए। अभी ये जो इंडियन कोई फिल्म है, क्या बजट है उसका, पता है आपको? नहीं, अंदाजा नहीं है। अच्छा, क्या अंदाजा? अरबों रुपए का बजट है और अरबों ही कमाए हैं उसने। अच्छा, वाह। मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा यार इंडिया और पाकिस्तान एक ही शहर, एक ही मुल्क था, राइट? तो क्या हुआ कि उधर इतनी वो उसमें क्यों नहीं है कि आगे निकल गए? वो आगे कैसे निकल गया और हम पीछे कैसे? बांग्लादेश आगे निकल गया, हम पीछे कैसे रह गए? तो मुझे मेरे दोस्त ने जवाब दिया, एजुकेशन। Yeah, absolutely. And you know, education is the core. Right, and the first utmost right to ask a question. Please allow us to ask question. सिनेमा हाउसेस बहुत ही कम है, जिसकी वजह से कोई भी प्रोड्यूसर फर्ज करें कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये दरपेश होगा कि मेरी फिल्म लगेगी कि नहीं लगेगी, सिनेमास कितने हैं। 150 सिनेमा हाउसेस में आप दुनिया की बेहतरीन फिल्म भी लगाएं तो क्या आमदन होगी, क्या रेवेन्यू होगा? कुछ भी नहीं होगा। जब तक सिनेमास की तादाद बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, फिल्म की तहरीक जो है वो नहीं कामयाब हो सकती। और ये रामायण फिल्म है, ये हिस्ट्री है इंडियन सिनेमा की, हिंदू रिलीजन की। एज अ पाकिस्तानी मैं बोलूंगा कि भाई मैं ट्रेलर देख के तो एक्साइटेड हो गया हूं कि भाई फिल्म के अंदर क्या है, फिल्म के अंदर क्या देखने को मिलेगा। यश की आप एक्टिंग लेवल देखें, यश का एंट्री सीन देखें, रणबीर कपूर का एंट्री सीन देखें, सारी चीजें अलग। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंडिया की हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसी फिल्म बनी होगी जिसका सिर्फ 1000 करोड़ इतना बजट होगा कि उस फिल्म में 2-3 फिल्में ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं। अब आप सोचें अगर इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होना है
तो कम से कम 2000 से 2500 करोड़ कमाना पड़ेगा। और भाई अगर इतना कमा लिया ना तो मैं बोलूंगा कि ये क्या चल रहा है भाई। मतलब पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसमें नॉर्मली फिल्में 25 करोड़ 30 करोड़ के बजट में बन जाती हैं, लेकिन ये 1000 करोड़ तो एक फिल्म पे देख लिए। और ये देख के लग भी रहा है कि भाई जो कैमरा यूज हुआ है ना भाई, मतलब मैं अपने टीवी में देख के मैं अंदर घुस गया था ट्रेलर के कि इतना ज्यादा डीप ट्रेलर बनाया है। तो मजा आएगा जब फिल्म रिलीज होगी। स्टैंडर्ड से मेरा ख्याल है कि पुराने वक्त की फिल्मों की निस्बत हमारी नई फिल्में जो है वो ज्यादा टेक्निकली भी बेहतर हैं और मौज़ूआत के एतबार से भी बेहतर हैं और एक्टर्स भी बुरे नहीं है। अच्छी खासी फिल्में बन रही हैं। अब हाल ही में जो बहुत बड़ी फिल्म बनी थी ये मौला जट चली, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में वो कैसे अपने जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी वो कैसे निकालते, मुमकिन ही नहीं था। हाँ। तो जरूरत इस बात की है कि जो भी गवर्नमेंट्स आए वो अपनी तरजीह रखे कि सिनेमास की तादाद जो है वो पाकिस्तान में कम से कम 4000 होने चाहिए। इस वक्त आबादी के एतबार से हमारी आबादी 24.5 करोड़ है। बिल्कुल 24.5 करोड़ लोगों के लिए 150 सिनेमास मजाक। लेकिन ये 1500 से 150 हुए कैसे? ये बड़ा सवाल है। 150 की भी वजूहत बड़ी है, इसलिए कि सिनेमा को, फिल्म इंडस्ट्री को कभी स्टेट ने सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, कभी भी पाकिस्तान की पूरी तारीख में आज तक ये नहीं हुआ कि सपोर्ट मिली हो। बाकी दुनिया के सिनेमा इंडस्ट्री जब मसाइल के शिकार होती है तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, मुख्तलिफ मराहत होती है, टैक्स एग्जम्पशंस होती हैं और क्या नाम है फंड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स को एनकरेज करते हैं कि वो लोन लें या फंड गवर्नमेंट से लें और ज्यादा से ज्यादा फिल्में बनाएं और बहुत सारी दूसरी सहूलतें। एक हमारे यहाँ ये भी होता था जवाहर शाह साहब, फिल्म्स लगा करती थी, ना सिर्फ पाकिस्तानी, हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्में भी लगा करती थी। आपके ख्याल में ये लोगों के लिए एक अट्रैक्शन था कि वो सिनेमा जाएं और एंटरटेन हो, उनके पास मल्टीपल चॉइस हुआ करती थी, या वो फिल्में ना लगने से आपको लगता है अब ज़ाहिर लोग नहीं उस तरह रुख करते? क्या ये भी एक वजह है? मल्टीपल चॉइस तो बहुत अच्छी बात है। ये मल्टीपल चॉइस का सिलसिला हमने 2007 में शुरू किया। हमने ये सोचा कि इंडिया की फिल्में अगर लगेंगी तो आपका सिनेमा जो है वो रिवाइव हो जाता है। वैसे भाई अभी आपने हाल ही में बयान दिया था कि इंडियन फिल्मों को खोल देना चाहिए बिकॉज पाकिस्तानी सिनेमा को इंडियन फिल्म्स की बड़ी जरूरत है। ये आप वाकई ही बिलीव करते हैं या किसी के दबाव में आपके? आपने मैंने किसके दबाव में आना है? मैं अगर बात करता हूँ 2019 तक की, तो आप हमारी पाकिस्तानी फिल्म्स का बिजनेस देखें, उसके बाद आप उसके बाद वाला बिजनेस देखें तो आपको बकायदा एक फर्क नजर आएगा। बिल्कुल। सो वो जो लोग जो सिनेमा जा रहे थे, माने इस बात को कि हमारे लोग शौक से हिंदुस्तानी फिल्में देखते हैं, माने इस बात को कि वो शौक से हिंदुस्तानी गानों पे नाचते हैं, अपनी शादियों में नाचते हैं। हर शादी में होता है, हर शादी में कोई पाकिस्तानी गाना तो नहीं बज रहा होता, वाकई ठीक है ना, ज्यादातर हिंदुस्तानी गाने बज रहे होते हैं, लोग एंजॉय करते हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट का लेवल वो है भाई। टिकट अगर 200-250 का होगा तो मैं ये रिस्क ले सकता हूँ या कोई भी ऐसा शख्स रिस्क ले सकता है कि चलो देख लेते हैं कि हेगा की है बेच। बिल्कुल। लेकिन जब टिकट ही आपका 1000-1200 से शुरू होता है तो जब एक आदमी इतने पैसे खर्च कर रहा है तो उसकी डिमांड कितनी ज्यादा होगा। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। वो वीडियो पे हम रिव्यू करने वाले हैं वो है, और मूवी नेम है रामायणा। हाँ रामायणा। इसमें यश, रणबीर। अच्छा, मैंने वो टीजर देखने से पहले तुम्हें पता है इसमें क्या सीन है क्या नहीं? अच्छा, इसका जो एक हल्का सा वो फर्स्ट पिक्चर आती है ना, मुझे याद नहीं पड़ रहा मैंने कहाँ देखा है, हल्का सा टीजर देखा होगा एग्जैक्टली मुझे नहीं याद, लेकिन बहुत टाइम पहले देखा था। इसमें ये वो है, ये उसके ऊपर है, हिंदू मिथोलॉजी के ऊपर है।